तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ नए एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, कॉपी पेन उठाइए और अगर आपको कुछ नया पॉइंट मिलता है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मेनली गिवन बाय रेक्टल रूट। मीन्स इसमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि रेक्टल रूट के थ्रू दी जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है इंडोमेथासिन, एर्गोटामिन, डायजेपाम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो आप ऐसी ड्रग्स को जो कि रेक्टल रूट के थ्रू दी जाती हैं, इनको आप पीडिया के थ्रू याद रख सकते हैं, जहां पर पी से होता है पैराल्डिहाइड, ई फॉर एर्गोटामिन, डी फॉर डायजेपाम, आई फॉर इंडोमेथासिन एंड ए फॉर अमाइनोफाइलिन। सो आप इन सारी ड्रग्स को ट्रिक के साथ याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिट एंड रन ड्रग्स। मीन्स इसमें से हिट एंड रन ड्रग कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं प्रोपेनोलोल, मॉर्फिन, एड्रेनालिन एंड लिग्नोकेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मॉर्फिन। सो देखिए, हिट एंड रन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इरिवर्सिबली काम करती हैं। मींस वो अपना एक्शन दिखा करके बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएंगी, बट उनका एक्शन इरिवर्सिबल होने की वजह से काफी लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए हम इनको हिट एंड रन ड्रग्स बोलते हैं। तो इनको आप इस पर्टिकुलर ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, जो कि है मैंगो इन कार। यहाँ पर एम फॉर मॉर्फिन या फिर माओ इनहिबिटर, ए फॉर एस्पिरिन, N for nitrofurantoin, G for guanethidine and O for omeprazole। वहीं कार के C से कोकेन एंड R for रिजर्पिन। सो इस ट्रिक से आप इन सारी ड्रग्स को याद रख सकते हैं जो आपकी हिट एंड रन ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोफिलिक सेकेंडरी मैसेंजर। मीन्स इसमें से हाइड्रोफिलिक सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं CGMP, DAG, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा CGMP। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए एक टेबल लाया हूं जहां पर आप सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स को कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर आपका हाइड्रोफिलिक की कैटेगरी में आता है CGMP और CAMP। हाइड्रोफोबिक होते हैं DAG और IP3। वहीं पर गैसियस नेचर के होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखिए, जो कैल्शियम होता है वो आपका टर्सरी मैसेंजर के रूप में काम करता है। सो यहाँ पर आपको सेकेंडरी और टर्सरी तो पता चल गया, बट अगर आपसे कोई पूछने की प्राइमरी मैसेंजर कौन सा है, तो याद रखना जो आपकी ड्रग होती है वो खुद ही एक प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव लीस्ट बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे लीस्ट होती है। सो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं कोडीन, मॉर्फिन, फॉर्मेटेरॉल एंड आइबुप्रोफेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। सो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो का करेक्ट आंसर देखने से पहले आप पहले एक बार क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर देखिए, पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे लीस्ट होती है। तो किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी लीस्ट कब होगी, जब उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होगा। मीन्स यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिसमें सबसे हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मॉर्फिन। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी लिस्ट लाया हूँ ऐसी ड्रग्स का जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफी हाई होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू, जो कि है नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर नाइट्रेट से खुद नाइट्रेट सी है, हैव से हाइड्रोकार्टिसोन, लार्ज से लिग्नोकेन, प्री से प्रोपेनोलोल, सिस्टमिक से सॉल्ब्यूटामोल और मेटाबॉलिज्म से मॉर्फिन। तो यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देना है कि ऐसी सारी ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है उनको हम इनिशियली लार्ज डोज में देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो उनके मेटाबोलाइजिंग एंजाइम हो वो सारे के सारे सैचुरेट हो जाएं, क्योंकि हम हाई डोज देंगे तो सैचुरेट होने के बाद भी कुछ अमाउंट ड्रग का बचा रहेगा जो अपना थेरापेटिक एक्शन दे पाएगा। वहीं पर अगर हम लो डोज देंगे तो वो सारी की सारी ड्रग ही मेटाबोलाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको कोई भी थेरापेटिक एक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका इनिशियल डोज हम रिक्वायर्ड डोज से हमेशा हाई देते हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चन का लॉजिक भी यही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
a drug having average T half 20 hours and its T half increases in proportionality when its initial concentration is increased. Find out the drug. Means यहाँ पर एक ड्रग है जिसका T half 20 hours है, बट जब हम इसका इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्वली इसका T half भी बढ़ जाता है, तो वो ड्रग आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फिनेटोइन, देन एट्राक्यूरियम, देन सिनोबार्बिटोन, देन कैप्टोप्रिल। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। सो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो यहाँ पर टी हाफ देखते ही इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये सोच के कि हमको तो किसी भी ड्रग का टी हाफ याद ही नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। बट बच्चों यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी हमेशा की तरह एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको लगाना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो आपने पढ़ा होगा कि ऐसी ड्रग्स जो फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं या फिर एलिमिनेट होती हैं वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती हैं, वहीं पर जो जीरो ऑर्डर के थ्रू एब्जॉर्ब या फिर एलिमिनेट होती हैं वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती हैं। बट यहाँ पर पूछा गया है टी हाफ, और टी हाफ में यही सिस्टम अपोजिट चलता है। मींस ऐसी ड्रग्स जो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेंगी वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होंगी, और ऐसी ड्रग जो जीरो ऑर्डर फॉलो करेंगी उनका टी हाफ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगा। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें, सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रग का जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ रहा है। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ रहा है मींस की कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, और अगर टी हाफ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है मींस की जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगी। मींस इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा फिनेटोइन। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी लिस्ट लाया हूं जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो इसकी ट्रिक है 0 वाट पावर। 0 से होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वाट की W से वारफेरिन, A से एल्कोहल, T से थियोफाइलिन एंड दूसरे T से टॉलब्यूटामाइड, वहीं पर पावर से फिनेटोइन। तो इस तरीके से आप इन सारी ड्रग्स को याद रख सकते हैं, साथ ही साथ आप इस कंसेप्ट को भी याद रखेंगे जो भी मैंने बताया। सो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन है कि आपको ऐसी 2 ड्रग्स के नाम बताना है जो कि अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।